तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीविका द्वारा बिहार में विभिन्न पदों के रिक्वायरमेंट के लिए जो नया वैकेंसी है वो चालू कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त तक है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में सभी कुछ डिटेल्स में जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी जारी किया गया है और इसका सैलरी कितना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या इसका रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी है। तो सभी कुछ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीविका द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यही है। यहाँ पर आपको हर पोस्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें सभी कुछ बताया गया है कि कितना सैलरी है, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हमने अपने वेबसाइट पर लिख दिया है। अब आपको बारी बारी से पढ़कर बता रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि बिहार जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको आना है। यहाँ पर आप आएंगे तो ऊपर ही कैरियर का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, गो टू कैरियर। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो देखने को मिलेगा। इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, पहला जो है वो एडवर्टाइजमेंट है और दूसरा रिज्यूम फॉर्मेट है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो खुल जाएगा। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी कि BRLPS जीविका द्वारा जारी किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद के लिए ये जो भर्ती है वो जारी किया गया है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, डोमेन एक्सपर्ट या टेक्निकल सपोर्ट, ऐसा कुछ पद रहने वाला है। और ये जो आवेदन होगा वो ईमेल या CV के माध्यम से ऑनलाइन ही आपको सेंड करना है। तो इसका भी तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे CV फॉर्म को भरना है और कैसे ईमेल करना है। उसके बाद इसका जो सैलरी है वो 2000 से 8000 रुपये प्रतिदिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि कौन से पदों पर कितनी भर्तियाँ निकली है। तो यहाँ पर इसका लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से पद के लिए भर्ती निकली है। तो पहला हो गया इंजीनियरिंग वर्क, दूसरा आर्किटेक्चर, तीसरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, चौथा HR एंड कंप्लेंट्स, पाँचवा मीडिया एंड वीडियो डेवलपमेंट, छठा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, सातवां वेटरिनरी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और आठवां कम्युनिटी एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर इस प्रकार से 8 अलग अलग टाइप के पदों पर भर्ती निकाली गई है। सभी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि आप जिस पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिग्री में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा या फिर BTech, MCOM, MBA, PGDM, MSW, ऐसे आपके पास डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हर पद के लिए अलग अलग डिग्री आपको बताया ही गया है। आप इनमें से देख लीजिए कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पद से रिलेटेड आपका जो डिग्री है वो है या नहीं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, बैंकर्स और डॉक्टर भी विशिष्ट पदों के लिए पात्र होते हैं। यानी कि इसमें जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो कि सरकारी अधिकारी है या फिर बैंक से कोई रिटायर्ड हुआ है या फिर डॉक्टर के पद से कोई रिटायर हुआ है, तो ऐसे लोग भी इसमें जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है वो न्यूनतम 5 वर्षों का रहना चाहिए। यानी कि जिस फील्ड के लिए आप ये फॉर्म भरेंगे उस फील्ड में आपका न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। उसके बाद अब बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर 5 प्रकार के कैटेगरी के लिए सैलरी दिया गया है। कैटेगरी A1 में जो सैलरी है वो 8000 रुपये प्रतिदिन होगा। कैटेगरी A2 में 7000, कैटेगरी A3 में 6000, कैटेगरी A4 में 4000 और कैटेगरी A5 में 2000। और ये जो सैलरी होगा वो महीने का नहीं बल्कि प्रतिदिन का होगा। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी डिसाइड होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर वो विभाग के द्वारा ही निश्चित किया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। इसमें जो आपका प्लेसमेंट होगा वो 2 वर्ष के लिए ही रहेगा। उसके बाद यदि ज़रूरत होगा तो आपको आगे भी रखा जाएगा, नहीं तो आपको वहीं से रिजाइन देना होगा या फिर हटा दिया जाएगा।
अब बात करें कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है brlps.in इसको ओपन करना है। ठीक है, अब वेबसाइट ओपन करेंगे तो फिर आपको गो टू कैरियर पर क्लिक करना है। अब गो टू कैरियर पर क्लिक करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट है इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रिज्यूम फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यदि आप इतना क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिज्यूम फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। बस इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो रिज्यूम फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक भरना है। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पद का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए ये जो फॉर्म है वो भर रहे हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये इतना सारा कैटेगरी है, आप इसमें जिसके लिए भी भरना चाहते हैं ये वाला नाम आप लिख सकते हैं। ये जो हाईलाइट किए गए हैं यही नाम आपको लिख देना है, या फिर आप जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें भी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा यहाँ पर मेन एरिया या फील्ड दिया गया है, इसका ही नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर 22 प्रकार का कैटेगरी दिया गया है, आप किसी में भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार लिख देना है। जैसे हम नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें भरना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर जेंडर, फिर उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद फादर्स का नेम, क्लास 10th के मार्कशीट पर हमारे जो भी फादर्स नेम है वहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिसमें कि आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, या फिर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या कोई अन्य गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कार्ड होगा तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है। जैसे यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद पैन कार्ड नंबर। यदि अवेलेबल है आपका पैन कार्ड तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर अपना फुल एड्रेस लिखना है जिसमें कि विलेज, पोस्ट, थाना, ज़िला जो भी आपका है, पिन कोड, वो सभी इसमें लाइन बाय लाइन लिख देना है। उसके बाद प्रजेंट एड्रेस, तो प्रजेंट एड्रेस भी यदि आप कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस लिख सकते हैं, नहीं तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीफरेंस ऑफ वर्क प्लेस, यदि आपका कोई है तो यहाँ पर लिखिए, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो लिखना है कि आप 10th कब पास किए हैं। जैसे यहाँ पर 10th लिख देंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड में यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पर बिहार बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन यदि कोई है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पर पासिंग डेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, मार्कशीट पर ही आपको दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर 12th का सेम इसी तरह लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन का भी इसी तरह लिखेंगे, और ग्रेजुएशन के बाद जो आपका डिग्री होगा उस कैटेगरी से रिलेटेड उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर वो किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पर पासिंग डेट लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल देना है कि आपके पास यदि 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप कहाँ पर काम किए हैं, कितना दिन काम किए हैं और कैसा वर्क एक्सपीरियंस है उसका डिटेल्स देना है। जैसे आप किसी कंपनी में काम किए हैं या किसी के साथ काम किए हैं तो वहाँ पर उनका नाम लिखना है। उसके बाद डेस्टिनेशन में वहाँ का एड्रेस लिखना है, फिर फ्रॉम और टू यानी कि कब से कब तक आप काम किए हैं और टोटल कितना मंथ काम किए हैं, और यहाँ पर वर्क के बारे में छोटा सा इंट्रो देना है। तो इस तरह से आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 रेफरेंस लोगों का नाम देना है। तो यहाँ पर 2 ऐसे व्यक्ति का नाम देना है जो कि आपको जानते पहचानते हैं और वह आपके डिग्री या फिर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वो आपके बारे में बता सकें। तो इसके लिए उनका यहाँ पर नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। सेम इसी तरह यहाँ पर भी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, तो इसमें तो सब डिक्लेरेशन में ये लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और फिर डेट लिख देना है। अब उसके बाद ये जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्या करना है कि ईमेल पर भेजना है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें बताया गया है कि किस ईमेल पर भेजना है। सबसे पहले तो ये फॉर्म को भर लें,
उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने जीमेल में जाना है। हम यहाँ पर जीमेल ओपन कर लेते हैं। अब जीमेल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है इसको कॉपी करना है। फिर जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करना है और फिर टू में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसमें वो जीमेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है इसमें आपको क्या लिखना है कि ये यहाँ पर बताया गया है वेबसाइट पर ही कि ईमेल सब्जेक्ट लाइन में ये लिखना है। तो CV फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल इन BRLPS। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सब्जेक्ट में ये लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रिज्यूम आपने भरा है इसको स्कैन करना है और स्कैन करके इसका PDF बना लेना है, तीनों चारों पेज का, ठीक है। और फिर उस तीनों चारों PDF फाइल को यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है और फिर सेंड पर क्लिक करके इसको सेंड कर देना है। अब आपका काम ख़त्म हो गया। इसको अब ऑनलाइन नहीं करना है। यही इस वैकेंसी का रूल है कि आपको अपना जो CV है यानी कि जो रिज्यूम आप ये भरे हैं इसको भरकर स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। फिर उसके बाद सभी आवेदन की जांच होगी, कौन कौन क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट का जांच किया जाएगा, उनका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा। उसके बाद उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हो सकता है कि छोटा मोटा इंटरव्यू भी हो जाए वो, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद ही होगा। तो इस तरह से आप इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार जीविका के किन पदों पर कितना वैकेंसी आई है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।